हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं समीर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं टैलेंट एक्सेस पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी जो सीरीज थी वो स्टार्ट की थी क्लास 12 मैथमेटिक्स की पार्ट 1 बुक की, और आज हमें जो डिस्कस करना है वो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट डिस्कस करना है। इसके पहली वाली वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल 5 पार्ट्स हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया। आज के इस वीडियो में थर्ड और फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है कि हमें सेट के बारे में लिखना है। यहाँ पर सेट ए क्या दिया है, ठीक है। तो आपको पता है रिलेशन आर इन द सेट ए, और आपको 1 2 3 4 5 6 यानी सेट ए में इतने एलिमेंट आपके आ रहे हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं और रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, यानी जो y है वो x से क्या है, डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम सेट लिखते हैं जो कि सेट हमारा गिवन है। तो सेट ए आपको गिवन है और सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और फिर रिलेशन हमको दिया हुआ है, रिलेशन भी नोट कर लेते हैं। x, y such that y is divisible by x। तो यहां पर जो y है वो किससे डिविजिबल है, x से डिविजिबल है। सबसे पहले जो रिलेशन चेक करेंगे वो हम यहां पर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमें क्या करना है, यहां पर एक डायग्राम बना लेना है ऐसे, जहां पर हम दोनों सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैंने पहले वीडियो में बताया था, आज मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, और जब हम रिलेशन डिस्कस करेंगे तब आपको ये बात बताऊंगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जो रिलेशन होता है वो हमेशा दो लोग के बीच में ही होता है, ठीक है। तो सेट ए से सेट ए के लिए यहां पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। तो सेट ए में इतने आपको एलिमेंट दिए हुए हैं और इनसे आपका रिलेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट है ये सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में तो कोई भी रिलेशन आपका कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा अब ध्यान से देखना, यहां पर a कॉमा a बिलोंग्स टू आर, यानी यहां पर ये इसका कहने का मतलब है जब आप यहां पर रखोगे तो a इज डिविजिबल बाय a, यानी कोई भी नंबर यार खुद से डिविजिबल होता है। जैसे 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है। तो कहने का सेंस यार ये है कि कोई भी नंबर जो होगा वो खुद से कैसा होगा, डिविजिबल होगा। तो आपको यहां पर रीजन देना है क्यों ये जो है a कॉमा a बिलोंग कर रहा है आर में। तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज every number is divisible by itself, यानी जितने भी नंबर होते हैं वो खुद से कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो आपको नीचे यहां पर लिखना है सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे ये सिद्ध होता है कि कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना। तुमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आइए डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सबसे पहले आपको कोई दो एलिमेंट लेना है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट में, तो 1 और 2 लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सेट ए में दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 आ रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 2 जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इट मींस इसका मतलब ये है 2 is divisible by 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहां से आया, तो भैया ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। आपको यहां पर दिया हुआ है ना रिलेशन x, y such that y is divisible by x, यानी ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है तो ये किससे डिविजिबल है, x से डिविजिबल है। तो यहां पर 2 जो है वो डिविजिबल है 1 से। आप ध्यान से देखना, अगर आप ऐसे लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, समझाने के लिए केवल लिखा था, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। बट लेकिन
अगर आप ऐसे लिखोगे 2,1 तो क्या ये आर में बिलोंग करेगा? तो ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, नहीं रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि इट मींस यहां पर आप ये लिख सकते हो 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। और अगर ऐसा हो रहा है तो इस वजह से ये रिलेशन में नहीं आ रहा है, सो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, इसको एक बार नोट करिएगा फटाफट से। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन तो आपका नहीं होगा, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब बात करते हैं लास्ट एकदम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अब बात करते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए फटाफट से, एक बार इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए यार देखो सीधा कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। मैं एलिमेंट लेकर के समझा देता हूं, बट वैसे भी समझा देता हूं। देखो आपको सीधा ट्रांजिटिव के लिए होता है कि हम मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट है जो हमारे सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप 1 2 3 लेकर भी कर सकते हो, मैं एबीसी लिख के दे देता हूं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का आपने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी आपके सेट ए में बिलोंग करता है, 3 एलिमेंट है सेट ए में बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है कि जब ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में और बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, देन तब ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना आर में पड़ेगा, तब जाकर के रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और आप चाहो तो एग्जांपल लेकर के भी कर सकते थे, एग्जांपल से भी इजी समझ में आ जाता है। जैसे अगर आप मान लो 3 एलिमेंट लेना चाहो, कुछ लोग का ऐसा लगा कि सर हम एलिमेंट से करेंगे, मतलब ये नहीं लेंगे, तो आप ऐसे कर लेना यार, ऐसे मान लेना कि 2 4 6 ये किसमें बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप 2 4 बिलोंग्स टू आर। अरे भाई इसका मतलब ये है कि देखो ये इसका मतलब ये ना कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये आप डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये कंडीशन तो सही हो गई। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको लिखना पड़ेगा 4 6 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि 6 डिविजिबल बाय 4, तो ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में चेक करोगे 2/6 बिलोंग्स टू आर, और यहां पर आपका आएगा और ये भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ये सब क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर है, आप ध्यान से देख लेना। तो आप चाहे तो ऐसे लिख के कर दो, चाहे तो ऐसे लिख के कर दो, आपकी इच्छा के ऊपर है। चाहे तो आप एलिमेंट यार एबीसी के फॉर्म में ले लो, या तो फिर आप जो एलिमेंट यहां पर गिवन है आप उसके फॉर्म में ले लो। कहने का मतलब लिखने का जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा। तो ये ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आप यहां पर लिख देना सब कुछ लिखने के बाद, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं जो है क्वेश्चंस का। फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x, y such that x minus y is an integer। यार देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक मुझे लगता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है। यहां पर आपसे बात कर रहा है जो सेट है वो आपका z है, और z जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। ठीक है, सभी इंटीजर्स को यहां पर कैरी करेगा ये। और जो रिलेशन आपका डिफाइन है कुछ इस तरीके की x, y such that x minus y is an integer, यानी x में से जब y को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका इंटीजर आना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखो इंटीजर होते क्या है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना यार, इंटीजर जैसे 0 1 -1 2 -2 -3 3 ऐसे सो ऑन आप लिखते चले जाओ। ये सब क्या है? इंटीजर है आपके। ठीक है, तो ये सब आपके इंटीजर है, इनको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। ठीक है, ये सब क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम पहले सेट लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सेट ए है, और सेट ए क्या है? यहां पर आपका इंटीजर्स है, तो आप ऐसे लिख लेना 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 ऐसे करके आप लिखते चले जाना, ये आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन डिफाइन करता है x, y such that x minus y
इज एन क्या है, इंटीजर। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करके। आइए अब डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन डाल करके एक बार हम देखते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ये बात आपको बता दे रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जितने भी एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं वो सब क्या है, सेट ए में बिलोंग करेंगे। सेट ए हमने किसको माना है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को माना है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, अब हम लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा ए जो है हमारा रिलेशन में आएगा। रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हम मान लेते हैं, अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a माइनस ए। अब a माइनस ए आपका 0 आ जाएगा और आप लिखोगे 0 इज एन इंटीजर। 0 आपका क्या है, एक इंटीजर है, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका रहेगा, a माइनस ए इक्वल टू 0 और 0 हमेशा एक इंटीजर होता है, मैंने लिखा भी है, देखो 0 क्या है आपका, इंटीजर है, तो 0 इंटीजर है, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, आइए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देख लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आइए डिस्कस करते हैं एक बार, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, आप फिर दो एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए हम 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, फिर आप वही लिखोगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या करोगे आप, जब ऐसे लिख दोगे तो 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करोगे, और रिलेशन किस तरीके डिफाइन है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो जब आप 1 में से 2 को घटाओगे तो ये -1 आएगा, और -1 इज एन इंटीजर, ये क्या है, एक इंटीजर है। आप ऐसे लिख दो, नहीं तो जेड का सिंबल बना देना, कोई दिक्कत नहीं है यार, दोनों बढ़िया तरीका है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। अब 2, 1 बिलोंग्स टू आर, यानी 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये भी एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर, ठीक है। सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये एक आपका सिमेट्रिक रिलेशन इस वजह से हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग अब कहेंगे कि सर हम तो इसको नहीं मान के करेंगे, हम वेरिएबल के टर्म में करेंगे, हमें वेरिएबल समझ में आता है। तो मैंने कहा ठीक है, वेरिएबल के टर्म में कर लो। एक बता दे रहा हूं प्रोसेस, अगर आपको ये नहीं करना है, मान लीजिए आपको इस तरीके से नहीं करना है, तो आप वेरिएबल मान के कर लेना। तो वेरिएबल मान के करने का क्या प्रोसेस रहेगा, एक तो ये कर देना, और नहीं तो इसके टर्म्स में बता रहा हूं और करके, ठीक है। अगर आपका मन कहेगा तो आप इस तरीके करना, अगर मन करता है कि नहीं इस तरीके नहीं करेंगे, अलग तरीके करेंगे, तो दूसरे तरीके से क्या कर लेना, आपको लिखना पड़ेगा कि 1, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर आप कुछ भी ले लेना, p, q ले लेना, a, b, मतलब जो आपका मन करेगा आप लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, 2 बिलोंग्स टू सेट ए ना मान के आप a, b मान लेना, आपका मन करता तो a, b मान लेना। आप मान लेना कि a और b जो है वो हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, a माइनस बी या a, b, तो फिर यहां पर ये क्या हो जाएगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो a माइनस बी। अब जब आप a में से b को सबट्रैक्ट करोगे, मान लो p आता है, ठीक है, और हम मानते हैं कि p एक इंटीजर है, लेट p बी या इंटीजर, हम p मान रहे हैं कोई इंटीजर है, ठीक है। फिर आप रिलेशन b से a के लिए डिफाइन करोगे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा b माइनस a, तो ये आ जाएगा माइनस b। अब ध्यान से सुनना, a माइनस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस a होगा। कैसे, आप देख लो ध्यान से, देखो a माइनस b मान लो लिखा है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें और b माइनस a लिख दें, तो यही चीज हमें दोबारा मिल जाएगी। सॉल्व करके देख लीजिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो यही रिजल्ट तो आपको वापस मिल गया। क्लैरिफाई कर लीजिए एक बात ध्यान से, यही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। हमने माइनस कॉमन ले लिया बस केवल, ठीक है। इसको मैं अब इरेज कर देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप b माइनस ए कितना आ जाएगा, माइनस बी, और आप ये भी मान लीजिएगा ये एक इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, बस माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन तो होने वाला है। सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया, फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, जो बढ़िया लगे दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, मैंने दूसरा वाला पार्ट इरेज कर दिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम चेक करते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको लिखना है a, b, c बिलोंग्स टू सेट a, b, c बिलोंग्स टू सेट a। तो हम ये मानेंगे a,
B बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है A माइनस बी से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मान लीजिए P आया था, ठीक है। फिर हम लिखेंगे B C बिलोंग्स टू R, और जब B में से C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मान लीजिए Q आया था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें A C बिलोंग्स टू R करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना। हम मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे, तो जब आप यहां से ऐड करोगे, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद जब आप ऐड करोगे तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी इज इक्वल टू P प्लस Q के, ठीक है। तो माइनस बी से ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा A माइनस बी इज इक्वल टू P प्लस Q के, ठीक है ना। तो फिर हम वही लिख देंगे यार, A C बिलोंग्स टू R, इट मींस A माइनस सी, और कितना रिजल्ट आया, यहां पर आया है P प्लस Q। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। देखो P भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, हमने माना है कि ये आपका एक इंटीजर है, और Q भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। समझना ये बात, अगर P इंटीजर है और Q इंटीजर है तो दोनों को ऐड करके भी तो इंटीजर आएगा। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि P को मान लेते हैं 1 है और Q को मान लेते हैं 2 है, तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, तो वो भी इंटीजर है। P को आप 2 मान लीजिए, Q को आप 4 मान लीजिए, 2 प्लस 4 6, वो भी इंटीजर है। P को आप -1 मान लीजिए और Q को -2 मान लीजिए, तो भी ऐड करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। कहने का मतलब ये देखो, इंटीजर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 -1 -2 -3। कहने का मतलब यार ये देखो, यहां पर आप निगेटिव नंबर भी लोगे, पॉजिटिव नंबर भी लोगे और 0 को भी कैरी करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से करिएगा। ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकते हैं 4 नंबर में। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बताइए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी ये रिलेशन है, और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, जब तीनों हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यानी ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बस यही 2 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, बढ़िया से नोट करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।